आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया, चीन ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ किया, चीन ने हमारी एक न मानी। उसके बावजूद भी मोदी सरकार की विफलता को छुपाने के लिए जिस तरह से गोदी मीडिया ने अपने फर्ज को निभाया है देश के साथ, वो एक तरह का धोखा है और कुछ नहीं है। ऐसे ही जो गोदी मीडिया की भक्ति थी उसको देखकर आज एक रिटायर्ड IPS अफसर का खून खौल उठा और उन्होंने खरी खरी सुनाई ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद मुझे लगता है कि गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार अपना चेहरा छिपाने लायक नहीं बचेंगे। मैं आपको उनका ट्वीट बताऊंगा, कैसे आंख खोलने वाला ट्वीट है और कितनी ज्यादा बदनामी होने के बावजूद भी गोदी मीडिया बाज नहीं आ रहा गलत रिपोर्टिंग से। और आगे और बताऊंगा कि कैसे कैसे चाटुकारिता की कीर्तिमान स्थापित करके सारी हदें पार करते गए हैं ये लोग। पहले सुनिए डॉक्टर NC अस्थाना, जो IPS हैं, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं। इन्होंने आज ट्वीट किया। एक वीडियो चल रहा था आज तक के ऊपर, फुटेज चल रहा था, जिसको देख के इनको गुस्सा आया। इन्होंने उसका स्क्रीनशॉट, उसका फोटो खींच कर लगाया है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बोरिस जॉनसन उसके फोटो में है और ऊपर जो पट्टी चल रही है आज तक की, मोदी का मारा चीन बेचारा, मोदी का मारा चीन बेचारा। यहाँ चीन ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया, पर आज तक के हिसाब से मोदी का मारा चीन बेचारा। इसके ऊपर डॉक्टर NC अस्थाना ने लिखा है, अभी आज तक देखने की भूल हो गई। कितना ज़्यादा तंज देते हुए लिखा है, अभी आज तक देखने की भूल हो गई। बानगी लीजिए, मोदी का मारा चीन बेचारा। अमेरिका असॉल्ट राइफल से ढेर होंगे चीनी। चीन के खिलाफ युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। ये तमाम चीज़ें वहाँ चल रही थी रिपोर्टिंग में। चीन के खिलाफ युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। ये लोग स्वभावतः इतने मूर्ख हैं या कोई विशेष कोर्स करके इतने मूर्ख बने हैं? ये गुस्सा है NC अस्थाना साहब का। इतने मूर्ख हैं या कोई विशेष कोर्स करके इतने मूर्ख बने हैं? क्या भक्ति, बुद्धि, विवेक सब हर लेती है? कोई शर्म नहीं? दोस्तों, ये हकीकत है। जितने लोगों ने देश की सेवा करी है सच्चे मन से, जैसे ये रिटायर्ड IPS अफसर हैं, कई IAS अधिकारी हैं, कई रिटायर्ड फौजी हैं, हर एक सवाल कर रहा है कि आखिर गोदी मीडिया इतनी भक्ति में क्यों लीन है? आखिर किसके इशारे पे मोदी सरकार को बचाया जा रहा है? मैं अभी आपको इतने सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स, जिसके बाद आप खुद यकीन कर लेंगे कि इंतहा पार करी होगी किसी देश की मीडिया ने, तो वह हमारे यहाँ के मीडिया का एक बड़ा वर्ग है। मैं सबकी बात नहीं करता। गोदी मीडिया के नाम से अगर किसी को तकलीफ हो तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका है। आइए, हमने आपको कुछ दिन पहले एक बार दिखाया भी था, इंडिया TV के ऊपर पट्टी चल रही थी जब चीन हम पे हमले कर रहा था। और यहाँ पर डिबेट में आप देख सकते हैं, चीन ने खुद माना नरेंद्र मोदी से डर लगता है। ये हमने आपको दिखाया था। भाई, कहाँ मान लिया, किससे कह दिया? क्या रजत जी से अकेले में कहा था या क्या फैक्स किया था इंडिया TV को, ये नहीं पता। चीन ने खुद माना नरेंद्र मोदी से डर लगता है। इस पर भी बहुत लोगों को गुस्सा आया था। इनके साथ साथ मैं आपको और याद दिलाता हूँ, हमने एक और आपको जी न्यूज़ के ऊपर दिखाया था सुधीर जी के चैनल पे, कि वहाँ पर जब चीन का मामला गरमाया हुआ है शुरू से, उस वक्त जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके हफ्ता 10 दिन के बाद ही इन्होंने लिख दिया था, जब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करने वाले थे, अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए आप, गलवान विजय के बाद पहली बार मन की बात। गलवान विजय करा दिया था इन्होंने भारत को, जबकि उस वक्त तक चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटा था और हमें लाल आंखें दिखा रहा था। और नरेंद्र मोदी जी तो चीन का नाम उन्होंने आज तक नहीं लिया है। जी न्यूज़ ने ट्वीट भी किया था इस मन की बात के ऊपर, गलवान वैली, #गलवान वैली की विजय के बाद PM नरेंद्र मोदी पहली बार कर रहे हैं मन की बात। सोचिए, इन्होंने जिता भी दिया, युद्ध भी करवा दिया। वहाँ नरेंद्र मोदी जी हों या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने इसका नाम भी नहीं लिया चीन का या युद्ध का। उसके साथ मैं आपको आज तक के कुछ पुराने किस्से सुनाना चाहता हूँ। पुराने मतलब यही चीन से हमारे जो टेंशन चल रहे हैं इस दौरान के, कि चाटुकारिता की इंतहा होनी चाहिए और फुल स्टॉप लगना चाहिए। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, आज तक ने चलाया था शो, जहां पर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी अलग अलग कोनों में खड़े हैं। बीच में लिखा है, चीन की दुकान बंद करेगा हिंदुस्तान। चीन का नाम नहीं ले रही है भाजपा सरकार और ये कह रहे हैं चीन की दुकान बंद करेगा हिंदुस्तान। मतलब इंतहा कोई है ही नहीं। मुझे लगता है अपने आप कीर्तिमान स्थापित करते हैं चाटुकारिता का और फिर उस कीर्तिमान को अगले दिन तोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं बचाना पड़ेगा। एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था, विनोद कापड़ी जी ने शायद, जहाँ तक मुझे याद है, कि दोस्तों मोदी जी की छवि को बाद में बचा लेना, अभी देश को बचा लो। यही सीधे सीधे मिसाल आज सही होती है। एक जो हमारी से होनी चाहिए वो यही है कि भाई मोदी जी की जो छवि है वो तो बच जाएगी, पर देश कब बचेगा, देश का हिस्सा कब बचेगा, पर नहीं समझ में आ रहा। क्या पता क्या मजबूरी है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बोल नहीं सकता कोई भी। आज तक का एक और शो का फुटेज देखिए, स्क्रीन देखिए।
चीन को करारा जवाब। ड्रैगन बना हुआ है शी जिनपिंग के आगे, मोदी जी के पीछे भारत के झंडे बने हुए हैं। चीन को करारा जवाब। भैया कहाँ दिया है करारा जवाब? उस चीन ने हमारे 20 भारत माता के सपूतों को शहीद कर दिया और मोदी सरकार ने चीन का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आज तक का कहना है चीन को करारा जवाब। इसके साथ साथ आज तक को ही आज देख लीजिए आप, और बाकी तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन क्योंकि इन पे फोकस्ड है आज हम, एक अस्थाना साहब ने गुस्से में जो ट्वीट किया है उससे बहुत से लोगों की आंखें भी खुलती हैं। आज तक का एक और देखिए आप, स्क्रीन के ऊपर आपके शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी बने हुए, दिन रात यही शो चला रहे हैं। एक बात है कि बस मोदी जी की छवि कैसे बचानी है, भाजपा सरकार की नाकामी को कैसे रोकना है। देखिए आप भी देखते हैं, मनोरंजन के तौर पे देखा कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं, पर अपना नैरेटिव सेट मत किया कीजिए, अपने जहन को मत बनाया कीजिए। इस स्क्रीन पर लिखा है मोदी के चक्रव्यूह में चीन। कौन सा चक्रव्यूह है माननीय? कहां पर है वो चक्रव्यूह? कब देखेंगे हम वो चक्रव्यूह? मोदी के चक्रव्यूह में चीन। एक और इन्हीं का एक शो था, मैं कह रहा हूं दिन रात चलाते हैं। आपने बहुत सी चीज़ों को गौर नहीं किया होगा क्योंकि आप मनोरंजन के तौर पे ही देखते होंगे, लेकिन ये इंतहा बहुत बढ़ती जा रही है। काउंटडाउन चल रहा है, घड़ी बनी हुई है 10 तक, आज तक लिखा हुआ है। मोदी ट्रंप का मारा, चीन बना बेचारा। यहाँ पर ट्रंप की तस्वीर है, ट्रंप साहब की, मोदी साहब की तस्वीर है, जिनपिंग साहब की तस्वीर है। मोदी ट्रंप का मारा, चीन बना बेचारा। कहाँ मारा है, कहाँ बेचारा बना है, कुछ बता भी दीजिए, आगे तथ्य भी दे दीजिए। मोदी जी क्लेम नहीं कर रहे पर गोदी मीडिया क्लेम कर रहा है। जी न्यूज़ ने लिखा है, एक शो चलाया था पूरा का पूरा, आपने शायद नहीं देखा होगा। शी जिनपिंग एक तरफ हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, बीच में ड्रैगन बना हुआ है और लिखा है न्यू इंडिया से डर गया ड्रैगन। कौन सा नया भारत है? वो भारत जिसने हमेशा हमेशा दुश्मन को धूल चटाई हो, हमारी फौज ने हमेशा दुश्मन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया हो और दुश्मनों को बाहर भागने को मजबूर कर दिया हो। वो सेनाएं जो पाकिस्तान के घर में घुस गई हों, इससे पहले इंदिरा जी के समय पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हों, ये कह रहे हैं माननीय जी न्यूज़ वाले, न्यू इंडिया से डर गया ड्रैगन। ये कौन सा नया भारत है? ये भारत नया क्या है कि जहां भारत बोल नहीं पा रहा, जहां भारत के 20 जवानों को शहीद किया जा रहा है, कभी उरी हमला होता है, कभी पुलवामा के अंदर RDX आ जाता है, कभी सीज फायर वायलेशन इतनी बढ़ जाती है कि इतिहास में कभी नहीं बढ़ी होंगी। पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, नेपाल ने पहली बार हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने का दावा कर दिया, नेपाल ने पहली बार हमारे लोगों को जान से मार दिया। आपको बताया था हमने, एक युवा को जान से मार दिया था, 17 राउंड चलाए थे राइफल के। और उसके बाद नेपाल ने पहली बार चीन का सीधा सीधा पक्ष लिया है। नेपाल, चीन और पाकिस्तान एक साथ खड़े हुए हैं। श्रीलंका भी हमारे खिलाफ खड़ा है चीन के साथ जाके। ये नया भारत है? पूछिए आप, गोदी मीडिया से खुद पूछिए। अब एक और जी न्यूज़ ने चलाया था, ड्रैगन बनी हुई है ऊपर, शी जिनपिंग एक तरफ हैं, मोदी जी एक तरफ हैं। सुनते जाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको, लेकिन मेरी एक ही आपसे विनती है कि सिर्फ इनको आप मनोरंजन के तौर पे देखिए। कार्टून नेटवर्क बच्चे देख रहे हैं, उनको ये दिखा दीजिए। जी न्यूज़ ने लिखा है मोदी से डर गया ड्रैगन। आप देखिए क्या बात है साहब। उसके बाद और भी चैनल से चलाया, भारत को नहीं कर सकते कंट्रोल, हम हुए फेल, मोदी है मुसीबत। देखिए आप, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। भारत को नहीं कर सकते कंट्रोल, हम हुए फेल, चीन कह रहा है, मोदी है मुसीबत। ऐसी मुसीबत कि हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया और नरेंद्र मोदी जी या उनके सरकार के किसी मंत्री ने चीन का नाम भी नहीं लिया सीधे सीधे। TV9 भारतवर्ष की क्या मजबूरी रही होगी मुझे नहीं मालूम। एक कहावत है ना कि कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। 54वीं खबर है, लेह पहुंचकर मोदी ने चीन को ललकारा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने चीन का नाम भी नहीं लिया था। जब मोदी जी लेह पहुंचे थे, ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री गए होंगे कि दुश्मन देश से के ख़िलाफ़ हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं और चीन का नाम भी नहीं लें, उस दुश्मन देश का नाम भी नहीं लें। ये कैसा संदेश जाता है, किस तरह का संदेश जाता है? 56 इंच की सरकार है, पर जो चीज़ वो नहीं कर रहा है, वो मीडिया का एक बड़ा वर्क कर रहा है इमेज बनाने के लिए, इमेज बिल्डिंग। यहाँ नेशन बिल्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इमेज बिल्डिंग। मैं फिर कहूँगा, विनोद कापड़ी जी ने सही कहा था कि दोस्तों, मोदी जी को बचा लेना बाद में, छवि को बचा लेना मोदी जी की बाद में, अभी देश को बचा लो। यही चीज़ नहीं हो रही है। NC अस्थाना साहब हमने शुरू किया था, रिटायर्ड IPS अफसर है। मैं एक बार फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने उनका खून खोला, एक IPS अफसर का, रिटायर्ड IPS अफसर का, NC अस्थाना साहब का। क्योंकि आज तक ने क्या चलाया? आज जब अभी भी कहा जा रहा है गलवान घाटी से चीन पीछे नहीं हटा है पूरी तरह से, थोड़ा सा इतना ज़्यादा घुस के थोड़ा सा हट जाना और फिर भारत की सेना को भी हटना। भाई भारत अपनी ज़मीन से हट रहा है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो पूछते थे मनमोहन सिंह जी से कि भाई भारत क्यों पीछे हट रहा है। अब कोई उनसे नहीं पूछ सकता क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, इसमें सवाल पूछना पाप है। तो NC अस्थाना साहब ने फ़ोटो डाला आज तक का, जिसके ऊपर बोरिस जॉनसन की तस्वीर चल रही थी। मोदी का मारा, चीन बेचारा यहाँ फिर से चल रहा था। अभी आज तक देखने की भूल हो गई। इन्होंने लिखा है
वानगी लीजिए, मोदी का मारा चीन बेचारा। अमेरिकी असॉल्ट राइफल से ढेर होंगे चीनी, चीन के खिलाफ युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। ये सब आज तक बता रहा था। अब ये अस्थाना साहब का सवाल था, जिसमें मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को। या आपका भी सवाल होना चाहिए, ये लोग स्वभावतः इतने मूर्ख हैं या कोई विशेष कोर्स करके इतने मूर्ख बने हैं? क्या भक्ति, बुद्धि, विवेक सब हर लेती है? कोई शर्म नहीं? दोस्तों, सवाल कीजिएगा आसपास के लोगों से, अनभक्तों से, कि आज चीन के ऊपर बात नहीं की जा रही है, कोरोना पे बात नहीं की जा रही है। कोरोना के अंदर हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं केसेस पे। एक हफ्ते के अंदर 5 लाख से 10 लाख हो गया, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है 20 लाख हो जाएगा। पर कोई सवाल मोदी सरकार से नहीं हो रहा है, आखिर किस लिए, किस वजह से रोका गया है? बल्कि मीडिया तो हमको यही बताती है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से कोरोना को कंट्रोल कर रही है। कहाँ कंट्रोल हो रहा है? मौतें 25,000 से आगे जा चुकी हैं। कोरोना में मरने वाले देशों की संख्या में सबसे ज़्यादा लोग जहाँ मरे हैं उनमें से हम एक हैं, और साथ साथ सबसे ज़्यादा संक्रमित हमारे दूसरे नंबर पर हैं। सिर्फ अमेरिका, मोदी जी के जो नमस्ते ट्रम्प यहाँ पर करवाने वाले थे, वही सबसे आगे हैं, और उनके बाद हम खड़े हुए हैं। कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। बल्कि एक रिपोर्ट तो आई है जो ये कह रही है कि सबसे टॉप 10 देशों में जो देश हैं जो सबसे ज़्यादा धीरे चल रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने में, उनमें भारत बहुत ऊपर है। अब यहाँ पर सवाल कोई नहीं करेगा, आर पार की बहस नहीं होगी। भारत में पूछता है भारत नहीं होगा। अर्नब जी, सुधीर जी, रजत जी, माननीय अमीश देवगन जी, BND नहीं कहना चाहिए उनको, आप भी मत कहा कीजिए, लेकिन हम कहते हैं बड़बोले देवगन, तो बड़बोले देवगन जी भी खामोश हैं। सब लोग, आखिर क्या वजह है? अपने आप से सवाल कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सवाल बहुत वाजिब है। हम किस तरह का भारत आगे देख रहे हैं, जहां पर मोदी भक्ति के अंदर हर कुछ दिखाया जा रहा है। भले ही चीन ने हमारे 20 सैनिक मार दिए हों, लेकिन फिर भी मोदी जी की वाहवाही गोदी मीडिया कर रहा हो। चीन पीछे हटने में आनाकानी कर रहा हो, पीछे नहीं हट रहा हो। 1 इंच वो हट जाए पीछे तो कहा जा रहा है बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जबकि भारत के सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। चीन ने सीधे सीधे पहली बार गलवान घाटी के ऊपर अपना आधिपत्य बताया है, दावा किया है गलवान घाटी उसकी है, पर फिर भी कोई सवाल भाजपा सरकार से नहीं है। इनके प्रवक्ता अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर जो कुछ गोदी मीडिया के बड़े बड़े नामचीन लोग हैं वो इसके अंदर आगे आके प्रवक्ता बन जाते हैं। लेकिन ये देश को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, ये आपको खुद को सोचना होगा दोस्तों। मैंने आपको बहुत से ऐसे फुटेजेस दिखाए, बहुत सी ऐसी तस्वीरें दिखाई, जिसके ऊपर आपको सोचना होगा आने वाली नस्लों के अंदर हम क्या दे के जा रहे हैं। मजबूत भारत दे रहे हैं मीडिया के अंदर, या ज़मीन पर मजबूत भारत दे रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, मनमोहन सिंह साहब हों, इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, नेहरू जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे गृह मंत्री हों, या लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री हों, इन तमाम लोगों ने, मौलाना आज़ाद जैसे शिक्षा मंत्री, देश को मजबूत बनाया। शिक्षा के स्तर के ऊपर, साथ साथ गृह के स्तर के ऊपर, डिफेंस के स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संबंध थे उनके ऊपर हर प्रधानमंत्री ने योगदान दिया है। पर यहाँ पर पहली बार ऐसा दिख रहा है कि 6 साल से मीडिया के अंदर तो भारत मजबूत दिख रहा है, पर ज़मीन पर हमारे कभी कोई जवान शहीद होता है, कभी नेपाल की सरहद पर शहीद होता है, कभी चीन की सरहद पर शहीद होता है, कभी पाकिस्तान की सरहद पर शहीद होता है, पर उसका बदला मीडिया में दिया जाता है। ये सवाल अपने आप से कीजिएगा, क्या आप इंसाफ कर रहे हैं? क्या गोदी मीडिया न्याय कर रही है? क्या मीडिया का एक बड़ा वर्ग मोदी जी की इमेज बिल्डिंग में नहीं लगा हुआ? उसको देश की चिंता है या भाजपा की चिंता है? दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि हमारा नया चैनल जो द LTV है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज़ें हम यहाँ नहीं डाल पाते उस पर डालते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। पहली जो कमेंट है उसका हमने लिंक वहाँ पर डाला हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, द LTV करके चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।